ठीक हो गया। मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर कहाँ बन रही है, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या होगा, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर की फाइल है। इस फाइल के अंदर क्या क्या नाम लिख दूं भाई मैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, और इन्वायरमेंट तो अभी हमने बनाया ही नहीं है, जब हम अपना एपीआई लगाएंगे उसकी स्क्रिप्ट अपना लिख के डॉट इन्वायरमेंट करेंगे तो वहां फिर डाल देंगे इसमें डॉट मॉड्यूल्स और ये पैकेज, ठीक है। बस नोड मॉड्यूल छोड़ देना इसमें सभी, ठीक हो गया। फाइल लगी हुई ऑटो से, फिर ठीक है। ये गेट इग्नोर में मैंने नोड मॉड्यूल्स डाल दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और वैसे तो कोशिश करें कि यहाँ से VS कोड में भी आप गिट का पूरा सिस्टम बना लें ताकि यहीं से मामला चलाते रहें। अब मैं गिट ऐड करता हूँ, ठीक है। गिट ऐड जैसे ही करूँगा, अब ये सारी फाइल्स जो हैं वो हमारी इसमें अभी चेक करते हैं ना, ठीक है। अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, गिट इग्नोर, गिट गिट इग्नोर जानी चाहिए, हाँ। तो फिर क्यों जा रही है इसमें यार, बाहर तो हमने बनाई, बाहर ही है ना, इस फोल्डर के पेज के अंदर तो नहीं आ गई। तो फिर हाँ जाती है, कमिट का। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, अब मैं क्या करूँगा, गिट कमिट, ठीक है, -m। मैंने यहाँ पर बहुत सारे कमिट किए हुए हैं, पहले वो कमिट कह रहा हूँ, काम आगे बढ़ा दिया, खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट कमिट, ये आपकी कमिट हो गई, एक वर्जन ये आपका बन गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ चेक करेंगे गिट लॉग, तो आपने ये एक पुश जो है, एक कमिट, एक वर्जन बना दिया मास्टर ब्रांच, ठीक हो गया। आप जितने कमिट लगाते हैं ना, वो आपके प्रोजेक्ट की उतनी कॉपी, उतने नए नए वर्जन बनते जाते हैं अपने वर्चुअल या लोकल में। नहीं, यही तो गिट का कमाल है कि भाई मैंने पहले वर्जन में ये 5 लाइनें लिखी हैं, और वो मैंने अगली सुबह में आया, मैंने दोबारा काम शुरू शुरू किया, और उसमें मैंने 4 लाइनें, 3 लाइनें और ऐड कर दी। अब अगर मैं इसका दोबारा नया कमिट बनाऊंगा, तो नए कमिट के अंदर जो फाइल्स होंगी वो डिफरेंस वाली सेव होंगी, तो आपको पूरा कराएगा, वो उसी से शेयरिंग करेगा। जो एडिड वर्क है वो शेयर्ड वर्क होगा, आपका जो फाइल का लोड होगा बिल्कुल ही कम होगा, नई लाइंस का ऐड होगा, कॉपी अलग अलग करेगा वो उसकी। वो बेसिकली क्या करता है, उनका स्नैपशॉट कहलाता है, असल वर्ड ये है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ऐड करता जाता है। तो उसके अंदर जो है, नई फाइल के अंदर सिर्फ उसका स्नैपशॉट होता है और नई लाइंस होती हैं, फिर अगले वर्जन के अंदर इस तक का, उससे फिर क्या होता है, अब अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो मैं यहाँ से उसका गेट आईडी लूंगा, कमिट आईडी लूंगा, उस पर चला जाऊंगा, ठीक है। अब फिर किसी वक्त मैं दिखाऊंगा 2 काम करके कि एक फाइल बनाई, 2 कमिट कर दी, जैसे मैं ट्रांसफर करता हूँ ब्रांच को उस कमिट के ऊपर, फौरन मेरा कोड यहाँ पुराना वाला चेंज हो जाता है, और जब मैं यहीं से कोड लिखता हूँ, वाली ब्रांच पे सिलेक्ट कर लो, तो फौरन उस कोड में वो नई लाइन नजर आए, एक ही कोड है, उसी वही कोड ही, लाइन गायब हो रही है, आ रही, लाइन गायब हो रही है, आ रही, उससे आपको चल जाएगा कि इस तरह स्विच कर रहे हैं। गिट लॉग,
गिट लॉग। अच्छा, ये एक मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पुश करना है कहां पर, गिट हब पे पुश करना है। लेकिन ज़ाहिर मैंने क्लोन नहीं किया हुआ, तो जब मैं लोकल से काम कर रहा हूं और अब मैं जाके गिटहब पे रेपो बनाऊंगा पहले, तो मैं क्या क्या काम करूंगा, रेपो बनाते ही अच्छा जी, अब मैं यहाँ रेपो बना लेता हूँ। क्या नाम रख दूँ इसका भाई, ठीक है। अब क्या सीन होगा, पब्लिक रेपो बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रीडमी फाइल ऐड कर दूंगा फिर कौन सा मसला आएगा। देखो इस प्रॉब्लम को समझ लो जो मैं कल समझा रहा था ना। हाँ, ये मेरा रिमोट है, ठीक है, ये मेरा रिमोट है, यानी ये गिटहब है। ये गिटहब है और ये मेरा लोकल है। ये मेरा लोकल है, ठीक है। अब क्या होता है कि रिमोट के अंदर जब मैंने रेपो क्रिएट की तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक रीडमी फाइल बना दी, ठीक है। जब मैंने ये रीडमी फाइल बना दी, अभी मैंने क्लोन शलोन नहीं किया है, क्लोन नहीं किया है, रीडमी फाइल बना दी। अब मैं यहां से, मेरे पास मेरी फाइल है, ठीक है, script.js, मैं इसको कमिट कर लिया, मैंने इसको कमिट करके मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, पुश करना चाह रहा हूं। ये नहीं करने देगा, ये नहीं करने देगा, ये आपको एक एरर शुरू करेगा कि आपकी जो रिमोट रेपोजिटरी है दैट कंटेन्स सम वर्क दैट यू डू नॉट हैव इन लोकल रिपोजिटरी, कि आपके पास रिमोट रिपोजिटरी में ऐसा काम मौजूद है जो आपकी लोकल रेपो में नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जब भी आपकी रिमोट रिपोजिटरी आपसे आगे होगी, जितना काम आपने किया हुआ उससे आगे होगी, पुश करने नहीं देगा। इसीलिए आपने देखा है कि जब भी हम काम शुरू करते हैं पहले क्या लगाते हैं, पुल लगाते हैं, पहले पुल लगाते हैं कि ऐसा काम जो मेरे पास नहीं है वो क्या हो जाए, मेरे पास आ जाए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मैं एक रिपोजिटरी में हूं, ये भी काम कर रहा है उस रिपोजिटरी में, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये अरशद भाई जो है ना, वो इस बंदे की बॉडी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा छोटू जो है ना इसके चेहरे पे काम कर रहा है, बट अभी ये दोनों का काम कहाँ है, अलग अलग है ना, समझना बात को, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि भाई ये अरशद भाई ने जो है वो अपना कोड जो है पुश कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अभी वो खाली थी, अभी ये खाली थी, पुश हो गया। अब जब ये जाएगा ना पुश करने के लिए तो बोलेगा भाई तुम पुश नहीं कर सकते, अभी टांगे तुम्हारे पास नहीं आएंगी, पहले टांगे पुल करो और फिर ये पुश करो। अच्छा, जब ये पुश कर देगा तो फिर अरशद भाई नहीं पुश कर पाएंगे, बोले सर नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोलेगा, पहले पहले आप पुल करो और फिर आप पुश करो, ताकि जो वहां पर मौजूद काम है वो पहले आपके पास आ जाए, वरना कंफ्लिक्ट आ जाएगा। कंफ्लिक्ट क्या आ जाएगा कि भाई, कंफ्लिक्ट ये आ जाएगा कि ये अपना कोड पुश करके घर चला जाएगा, यहां से इन्होंने पुश कर दिया,
अब कल जब ये आएगा यहां पर, ठीक है, तो अरशद भाई के पास क्या नहीं होगा, करंट वर्क नहीं होगा। करंट स्टेटस प्रोजेक्ट क्या है कि टांग कितनी हो गई, सर कितना, अलग अलग ही चल रहे होंगे, तो फायदा क्या, मर्ज नहीं हो रहा काम ना। जब आप काम शुरू करेंगे वेरी नेक्स्ट डे, तो आपके पास, सबके पास बैलेंस्ड काम होना चाहिए, सबके पास बैलेंस काम होना चाहिए। किसने क्या क्या कर लिया, सबका, अब आपके पास भी सारा काम है, इनके पास भी सारा काम है, इनके पास भी सारा काम है, सारा काम। तो इसलिए हमेशा जब भी क्या होता है, आप मॉर्निंग में आते हैं तो पहले गिट पुल करते हैं कि भाई अगर और किसी ने भी रेपो पुल मारा है तो वो सब जो है मेरे पास जाए। इन सब से बचना है तो फिर हम क्या करते हैं, मेन रेपो में काम ही नहीं करते, हम अपनी ब्रांच बना लेते हैं अलग और अपनी ब्रांच में काम करते हैं। अच्छा, ब्रांच क्या होती है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जैसे मैं अभी रीडमी फाइल ऐड नहीं कर रहा, समझना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अभी रीडमी फाइल ऐड नहीं कर रहा, गिट इग्नोर भी ऐड नहीं कर रहा, वो तो बनी हुई है मेरे पास। मैंने डायरेक्ट जाके यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी करी, अभी पुश हो जाएगा। इनिट मैंने किया हुआ है, रीडमी मैंने नहीं बनाई है, कमिट फर्स्ट कर दिया है, ब्रांच का नाम चेंज करके मेन करना है। क्यों मेन करना है, यहां जो ब्रांच का नाम है वो क्या है, मास्टर है। वो कह रहा है कि भाई आप अपने पास भी ब्रांच का नाम वही करें जो मेरे पास है। उसने वहां पर जो गिटहब है वो बनाता है मेन के नाम से, इसलिए वो कहता है कि आप भी अपनी ब्रांच का नाम क्या कर लें, मेन कर लें। तो गिट ब्रांच मेन, वरना आप कुछ कर रहे होंगे आपको एरर देगा तरह तरह के कि भाई ब्रांच नहीं एग्जिस्ट करती और ये नहीं होता, वो नहीं, बोले यार ये क्या मुसीबत हो रही। तो मैंने पहले क्या कर लिया, गिट ब्रांच मेन। अब अगर मैं अपनी गिट ब्रांच चेक करूंगा ना तो मेरी ब्रांच क्या आ रही होगी, मेन। ठीक है, अब मेरी ब्रांच क्या आ रही है, मेन। अब हम यहां पर भी मेन हो गया और वहां पर भी मेन हो गया, ये सिंक हुआ है अभी। अच्छा, अब क्या करना है, अभी देखो अभी क्या सीन हुआ है कि मैं मेन ब्रांच में हूं, ठीक है। अभी रिमोट को भूल जाओ, अब मैं यहां पर लिखता हूं गेट ब्रांच, ब्रांच का नाम क्या बनाऊं, या इसको मैं कहता हूं, चलो मैं कहता हूं भाई गेट ब्रांच, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं ब्रांच चेक करता हूं तो मैं किस ब्रांच में हूं, दो ब्रांच हो गई मेरे पास, गिट अरशद की और मेन की। मैं कहता हूं गिट चेकआउट, अभी ये मैं शिफ्ट हो रहा हूं। जब मैंने दो ब्रांच बना ली हैं तो ब्रांच का मतलब ये नहीं कि खाली डब्बा बना लिया, वो सारा काम जो मेन में था वो सारा काम ब्रांच में कॉपी भी हो गया। अब उसी की दो कॉपी बन गई, ठीक है। अब मैं कौन सी कॉपी में जा रहा हूं, गिट चेकआउट, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखता तो अगर ये ब्रांच नहीं भी होती तो बना देता और चेकआउट भी कर देता उसके अंदर, लेकिन मैंने ब्रांच स्विच टू ब्रांच अरशद। अब मैं किस में आ गया हूं, अब मैं यहाँ जो भी काम करता रहूंगा, वो मेन में अभी काम नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट ऐसे ही बनता है, जब एक मेन प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, मास्टर प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो डेवलपर्स को मास्टर पे एक्सेस नहीं जाता, क्योंकि मास्टर पे प्रोडक्शन में एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई होती है। अगर हर बंदा मास्टर ने पुश मारेगा तो एरर पे एरर आएंगे और एप्लीकेशन जो आपकी प्रोडक्शन में चल रही है वो क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो उससे नीचे हायरार्की बनती है, मास्टर के नीचे जो है ना एक आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या आपका जो टीम लीड होगा वो अपनी ब्रांच बनाएगा। वो टीम लीड जो है ना फिर आप सबकी अलग अलग सारे डेवलपर्स की ब्रांच बनाएगा, डिजाइन वाला, फ्रंट एंड वाला, बैक एंड वाला अलग, चैटबॉट वाला अलग, सबकी अलग अलग ब्रांचें होंगी। हर बंदा अपनी ब्रांच में पुश करेगा और शाम में सारे पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ड सुनाइए। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि मैं अपना काम सबमिट करके पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ। जब पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ तो मेरे पास एज अ टीम लीड पुल रिक्वेस्ट आएगी कि अरशद कह रहा है कि सर मेरा कोड पुल कर लें, बट पुल करने से पहले मैं कोड को क्या करूंगा,
रिव्यू करूंगा और वो अप टू द मार्क होगा, तब मैं उसका कोड पुल करके अपनी ब्रांच में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिर इनकी पुल रिक्वेस्ट आएगी, सर मैंने भी डिजाइन का काम कर लिया है। अच्छा भी, तो पुल अब होता है ये शाम में ये बड़े झगड़े होते हैं ऑफिस में, पुल रिक्वेस्ट आई, अब जाने का टाइम उसने पुल में चेक किया, यार ये गलत है ये गलत है, अरे यार क्या मुसीबत है, जाओ सही करो, फिर दोबारा पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, पुल फिल होकर भेजो। तो इस तरह वो अब डेवलपमेंट लेवल की जो सीटीओ वाली ब्रांच है उसके अंदर सारा काम जो है वो इन द एंड क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, वो फिर एक फाइनल आउटपुट उसका देख लेगा। अब वो अभी वो भी इसको पहले टेस्ट करेगा कि अगर वो अप टू द मार्क है, जिस फीचर पे काम कर रहे थे वो प्रोडक्शन में जाना चाहिए, ओके हो गया ठीक है, वरना 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी काम चल रहा है वो अभी नीचे वाली ब्रांच पे चल रहा है। जब ये सारा काम अप टू द मार्क हो जाता है कि हाँ भाई ये फीचर रेडी है, बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है, टेस्ट कर लिया, तो फिर इसके प्रोडक्शन वाली ब्रांच में मास्टर ब्रांच में पुश कर देते हैं, जो गिटहब पे डिप्लॉय है, और वो फिर हमारे प्रोडक्शन में फीचर जो है वो नजर आने लग जाता है। ठीक है, अभी अभी क्योंकि मैं ही यूजर हूं तो मैंने अभी अपने पास 2 ब्रांचेस बना ली। ठीक है, 2 ब्रांचेस बना ली। अब अगर मैं चेक करता हूं यहां पर कि मैं कौन सी ब्रांच पर हूं, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, अरशद ब्रांच पे शिफ्ट हो गया, मेरा हेडर किस पे शिफ्ट हो गया, इस तरह आ गया। और यहां पर भी अगर मैं अब कोई क्या करता हूं, मैं गिट स्टेटस चेक करता हूं, ठीक है, ऑन ब्रांच अरशद, मैं अरशद पर हूं और अभी कुछ कमिट नहीं करना। मैं अब जाता हूं यहां पर, अच्छा ये आपको यहां फोल्डर में कुछ भी नजर नहीं आएगा, अब मैं अरशद में काम कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं अरशद में काम कर रहा हूं, यहां पर आके मैं ऐसे ही कोई एक रैंडम फाइल जो है वो क्रिएट कर देता हूं, abc.txt टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दिया मैंने, यहां पर लिख दिया अभी हेलो, डन। वापस आया, गेट स्टेटस, ठीक है, पब्लिक में एक फाइल बनी हुई है टेक्स्ट की फाइल। ठीक, अब मैंने क्या किया यहां पर, गेट ऐड कौन सी फाइल भी, पब्लिक, पब्लिक के फोल्डर में बन गई है असल में, public/abc.text, ये फाइल ऐड हो गई। अब मैंने यहां पर कमिट किया, गिट कमिट -m रैंडम फाइल एडिट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, ये मैंने कमिट लगा दिया। ठीक, अब मैं गिट लॉग चेक करता हूं, गिट लॉग क्या आ रहा है, अभी जब ये कमिट किया था, अभी मैं ये मेन में कमिट किया था, अभी मेरा हेडर कौन सी ब्रांच पर है, अरशद की ब्रांच पर। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, गिट चेकआउट मेन, ठीक है, अब मैं लॉग चेक करता हूं, चेकआउट हो गया, अच्छा चेकआउट नहीं, ठीक है, स्विच टू मेन। अब मैं लॉग चेक करता हूं, तो मेरे पास जो मेरा हेडर है वो कौन सी ब्रांच पे चला गया, मेन ब्रांच। तो अब 2 ब्रांचों में काम हो गया है ना। अब जो अरशद वाली ब्रांच है वो आगे है और मेन वाली ब्रांच जो है वो पीछे, उसमें एक फाइल कम है। ठीक है, इन द एंड हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मर्ज करते हैं, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा एक ब्रांच में, और एक ब्रांच को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिलीट कर देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो सिंपल काम होता है गेट मर्ज। अभी मैं कौन से में हूं, मेन में हूं, तो इसका मतलब मैं मर्ज कर रहा हूं, गेट मर्ज अरशद, तो अब अरशद को काम उठा के मेन में डाल देगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, मैंने क्या गेट मर्ज, ये हो गया। अब यहां पर आता हूं मैं, गेट स्टेटस, ठीक है, ऑन ब्रांच मेन, और गेट लॉग, ये आ गए हम। हाँ, अब फाइल में हम कैसे जाएंगे, बल्कि हम कमिट बनाते, गेट कमिट -m
हाँ हम अब वो यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं ना हमारे पास। अच्छा हमने कमांड लाइन पे चेक करनी है ना बेसिकली, यहाँ चेक करनी है ना, गेट ब्रांच हम मेन में है, और कमिट में हम फाइल कैसे निकालेंगे, याद है किसी को? तो फाइल्स स्टेटस तो आ नहीं रहा, एडिड है, चलो देखिए। अच्छा अभी ये समझ में आया, मर्जिंग वाली बात समझ में आ गई कि हम अब दो अलग अलग ब्रांचेस से काम कर रहे हैं और हमने क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पर बिल्कुल काम जो है हमने मर्ज कर दिया, तो दोनों का काम मर्ज हो गया। यही काम हम सिमिलरली कहाँ कर रहे होते, अब गिटहब के ऊपर ये हमारी मेन ब्रांच, इसके नीचे एक ब्रांच ये बनाई, इसके नीचे एक ब्रांच ये बनाई, दो बंदे काम कर रहे हैं। मेन में जाने से पहले क्या करूंगा, मैं दोनों का काम क्या कर दूंगा, मर्ज करूंगा। पहले इसका चेक करूंगा अपनी ब्रांच का, ओके काम है, फिर इसका काम चेक करूंगा, ओके काम है, फिर दोनों के काम को क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, और उन दोनों को बोलूंगा आप दोनों अपनी ब्रांच क्या कर दो, डिलीट कर दो। दोनों काम मर्ज होके एक ब्रांच में आ गया। वो अगर सही चल रहा है तो उसको उठा के हमने उससे ऊपर वाली ब्रांच में, चाहे वो प्रोडक्शन वाली हो या डेवलपमेंट वाली हो, व्हाटएवर, उससे ऊपर वाली ब्रांच में तब जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट होने के बाद जाता है, ना ही भी करो तो कोई मसला नहीं है, वरना क्योंकि हम डिस्ट्रॉय इसलिए करते हैं कि अब हमारे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि अब मैं जब सुबह आऊंगा तो मुझे नया कोड पुल करना है, और मेरी तो वो तो और उसमें वो सब लोगों का काम होगा, तो मेरी ये ब्रांच का काम मेरे किस काम आएगा? अब मुझे उस सब लोगों के काम को देख के अपना काम आगे बढ़ाना है ना, तो इसलिए वो मेरे भी किसी काम की नहीं रही है, उसको डिलीट मार देते हैं। अच्छा अब क्या करने लगा हूं मैंने ब्रांच का नाम चेंज किया था, वहां से मेन पे आया था, कमिट लगाया था। अभी मुझे अपनी लोकल रेपो को अपनी रिमोट रेपो के साथ कनेक्ट करना है। किसको कनेक्ट करना है? लोकल रेपो को रिमोट रेपो के साथ। उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, गेट रिमोट एड ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ये कमांड यहाँ दी होगी, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ये पूरा यूआरएल दिया हुआ है आपकी रेपो का। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। अच्छा ये सारे काम नहीं करे होंगे आपने, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां से क्या कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इनिशियलाइज और लिंक अभी नहीं, अभी तो हमारे रेपो किए नहीं। अब पहली बार मैं अपनी रेपो के साथ जो है वो अपने सिस्टम को क्या करने जा रहा हूँ, कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने वही किया, ऐड स्टेटस किया, ये किया, वो किया, सारा काम वर्जन बना लिया, कमिट भी कर लिया। नाउ दिस इज कि ये कनेक्ट हो गया। मैं चेक करना चाहूँ, गेट रिमोट लिखकर चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा रिमोट ऐड है, ओरिजिन, ठीक है। अभी मैंने ये ऐड कर दिया। अब ओरिजिन जो 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 हमारी गिटहब पे है, गिटहब का जो लिंक मैंने डाला हुआ है ना, वो है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट रिमोट -v, तो मेरे पास ये दोनों ओरिजिन दिखा देगा। फैच भी यहाँ करूंगा, पुश भी यहाँ करूंगा। ओरिजिन हमारा क्या है, रिमोट वाली रेपो। अभी तो मैंने लिंक दिया है उसका, अभी हाँ, अब मुकाम दिया है अभी। अब मैं यहाँ बोलूंगा भाई गेट पुश -u ओरिजिन। ओरिजिन में कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच। ठीक है, नहीं अब मेरे पास अरशद की ब्रांच भी है ना, और मेरे पास मेन की ब्रांच भी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गेट पुश ओरिजिन। ओरिजिन ने पुश कर दो किसको, मेरी मेन ब्रांच को पुश कर दो, ठीक है मेरी। हाँ ठीक है, मेन तो है ना, हाँ ठीक है। अब मैंने इसको किया और ये इसने यहां से पुश कर देना है, ठीक हो गया, मेन टू मेन पुश हो गया। अब यहां पर आता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं एंड वी विल फाइंड कि हमारे पास ये सारा ये आ गया।
बट ये लंबा प्रोसेस हुआ ना थोड़ा, गिट इनिट भी करना पड़ा, रिमोट ऐड भी करना पड़ा। जब मैं पुल कर लेता हूँ या क्लोन कर लेता हूँ, मैं उन सारी चीजों से बच जाता हूँ। मैं ये सब शुरू से नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या क्या काम करना है, फटाफट मैं ये खोल रहा हूँ अपना, ये पेज तो लिखें फटाफट। गिटहब तो पुश हो गया ना हमारे पास अभी। फाइल को ना साफ करना ताकि इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी ये बना लो इंडेक्स डॉट ई, इसमें काम कर लो ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूं नज़र आने लगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आउट हुई है वो आपने CSS सेट कर लेना उसकी। ये मैं कोड दे रहा हूँ, फिर आज जल्दी से कर लेना। एयरफोर्स शेयर पे डाल रहा हूँ। स्टूडेंट पे कनेक्टेड हूँ मैं। इसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई हुई है जो बाहर, इधर देखो भाई, इमेज में मैंने बॉर्ड डॉट जेपीजी की इमेज, आप कोई सी भी इमेज यहाँ से बॉर्ड की उठा लो। ठीक है, और वो इमेज जो है वो रख लेना वहाँ पर, कोई सी भी रख लो। ठीक है, बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें आउट हो रही हो, मार्जिन वार्जिन सेट कर लेना। और अगर नेविगेशन बूटस्ट्रैप का ही उठाना चाह रहे हैं तो गो अहेड, कोई मसला नहीं है, वहाँ से उठा लें। नहीं आ रहा, सेव है ना? नहीं आ रहा तो फाइल दे दूँ? उधर पासवर्ड याद नहीं आपको बेटा? याद है मुझे। फिर तो फिर क्लोन कर लो पहले वहां से, अगर वो क्लोन वाले से आसानी से हो रहा है तो। कौन सी फाइल थी हमारी? एक CSS की फाइल दे रहा हूँ, और एक दूसरी कौन सी थी? जेएस तो भी आप कोड लिखेंगे हम हैं, किसमें थी? EJS किसमें थी? व्यूज में थी ना? ठीक है, अब चेक करें।
कनेक्टेड तो
देखो आ गई फाइलें। हाँ, क्या हो गया? इंटरनेट बंद है क्या? मसला है? इंटरनेट का इशू, इसी वजह से शेयर फोर शेयर पे नहीं जा रहा है वो। देखो चली गई यार, चली गई। आखिरकार चली गई। व्हाट्सएप पर यूट्यूब पे मसला किया हुआ है।
थोड़ी सी इसमें फाइल बनानी है हमने, कहाँ पर, जेएस के फोल्डर में हम अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस में हमने यहाँ पर बटन शटन बना लिया, ठीक है। बटन है और दो ही चीजें हमारे पास, बटन और टेक्स्ट बॉक्स। तो अब मैंने क्या करना है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में मैं सिर्फ एक इवेंट लिस्टनर लगा के बटन क्लिक पे क्या क्या करना है।
ब्लॉक करी हुई आजकल 2-3 दिन से चल रहा है, मैसेज भी नहीं खुल रहे हैं और कोई डाटा फाइल भी नहीं खुल रही। फायरवॉल की ने स्पीड स्लो की, ब्लॉक लगाया है, तो आजकल जो है ना कोई शेयरिंग ना कर सके चीजें। पूरे पाकिस्तान में यही हाल हुआ है। नहीं नहीं, फायरवॉल अलग चीज है, ये तो इन्होंने बैंडविड्थ है ना उसको ही स्लो किया हुआ है। बैंडविड्थ इतनी स्लो की हुई है कि फाइल वॉइस मैसेज जो है ना वो कुछ भी जो है वो नहीं रहे। अब चेक करो बेटे, अब आ गई। हाँ, असल में आजकल लोग शेयरिंग कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा वीडियोस बना के, और यहाँ के और बांग्लादेश की वीडियो शेयर करके लोगों को जज्बे दिला रहे हैं, बेटा तैयार रहो, बस लाठियां वाठियां डंडे तैयार रखो। तो वो बस अपने तौर पे वो क्या करें बेचारे। नहीं, ये वाला जो काम अभी कि वो तो भाई या तो मुकम्मल नेट बंद कर देते थे। अभी ये चक्कर जो है ना अभी पहली दफा शुरू किया है इन्होंने। हाँ, नहीं भाई तो बैंडविड्थ ही स्लो है। असल में ये जो फायरवॉल लगा रहे थे ना, तो वो मुमकिन ही नहीं था, इसीलिए वो बिला वजह वो जो है ना पैसे जाया करे। इन्होंने पैसे जाया क्या करे, बस इन सब ने अपने पैसे बनाए उसके अंदर, भैया उसमें से अपने कमीशन अपने अपने बनाए। बात ये है कि जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। यानी मैं अगर आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहा है, तो वो पहले जा रहा है व्हाट्सएप के सर्वर पे, वो इनक्रिप्ट हो रहा है, फिर वो आपके पास आने से पहले डिक्रिप्ट हो रहा है। अब अगर आप दरमियान में बैठ के मेरे उस मैसेज को फिल्टर लगाएंगे तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज आपके किसी काम का ही नहीं है, वहां पर ये फेल होगा। ऐसे अंग्रेज हैं कि इनको किसी ने ये बात ही नहीं बताई थी कि भाई डिक्रिप्शन नहीं होगी भाई। आप दरमियान में जो है ना उस ब्लॉक ऑफ डेटा को डिकोड नहीं कर सकते। इनक्रिप्टेड है, उसको डिकोड नहीं कर सकते इनक्रिप्शन को। वो व्हाट्सएप से बात से चल रही है, व्हाट्सएप पागल थोड़ी है, ये वो अपना इनको करने देंगे, बोले आपको जो करना है अपने एंड पे करो, डिक्रिप्शन वो करने नहीं दे रही है, एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा उनसे। तो वो तब फेल हो गया, सारा बेकार हो गया, 30-40 अरब रुपया। क्यों दे देते लोगों को यार, क्यों दे देते लोग, पागल हैं, उनको दे दें पैसे, हम अपनी जेब में नहीं लेके जाएंगे। स्क्रिप्ट तो खुद लिख लो अल्लाह के बंदो, इस जावा स्क्रिप्ट की कोड है, लिखो सिर्फ। मुझे वहां से क्या करना है, दोनों मेरे पास बटन है और टेक्स्ट एरिया है, बटन दबाऊंगा तो इवेंट क्लिक होगा, कुछ भी याद नहीं है ना। ये मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी वहां दी हुई है, सेंड बटन की आईडी से यहाँ पर ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट, और इससे जो है मैंने वैल्यू उठा ली और सेंड बटन पे जो है वो क्लिक का इवेंट लगा लिए। और यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, अगर यूजर एम्प्टी मैसेज नहीं देगा तो उसके मैसेज को आगे पीछे स्पेस खत्म करके अलर्ट बॉक्स में शो करा देना, और फिर जो टेक्स्ट एरिया है उसको एम्प्टी कर देना, और उसका मैसेज यहाँ सेव भी कर लेना कि यूजर ने ये मैसेज भेजा है। ये वही डेटाबेस वाला काम है, हम बाद में डेटाबेस में भेजेंगे। अलर्ट में अगर मैसेज एम्प्टी होगा तो क्या बोल देगा वो, प्लीज इंटर मैसेज। थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी भाई रिवाइज कर लेना यार, ये इवेंट विवेंट और ऑन क्लिक के इवेंट हमने अच्छे से पढ़े थे यार। हाँ,
नेक्स्ट आपको वो वहां पर अभी जो हार्ड कोडेड जो है हार्ड कोडेड पास एक टेक्स्ट और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट हम वहां पर
वाह वर्किंग करी। अच्छा भाई यहाँ तक अगर हो गया है तो अभी थोड़ा टाइम है, हम जरा देख लेते हैं कि अब हमने वो एपीआई वाला काम कैसे अपने चैटबॉट पे लेके आना है ताकि हमारा कस्टम चैट जीपीटी, कस्टम तो नहीं है अभी, हम चैट जीपीटी को बेसिकली अपने पेज पे